इस तरीपार को एकांतिकी लेना चाहिए और उसे पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। लुक्खे हैं सब लुक्खे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी कुमार और आज एक ऐसी खबर से शुरुआत करता हूं जो सुनते ही आप समझ जाएंगे कि देश की हवा किस दिशा में बह रही है। जंतर मंतर एक बार फिर से छात्रों के गुस्से से बोल पड़ा है। हजारों की तादाद में बच्चे वापस उसी मैदान में लौट आए हैं जहां से चंद दिनों पहले वो जीत का जश्न मना करके घर लौटे थे। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया? 4-5 दिन पहले तो सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो चुकी थी, समझौता हो चुका था, हाथ मिला लिए गए थे, फिर अचानक ऐसा कौन सा भूचाल आ गया कि बच्चे वापस सड़कों पर आ गए? तो जवाब बहुत सीधा है दोस्तों, सरकार ने अपनी बात से पलटी मार ली है। जो वादा किया था वो तोड़ दिया गया है और छात्रों को समझ आ गया कि सरकार पर भरोसा करना ऐसा है जैसे रेत पर घर बनाना। थोड़ी सी हवा चली और सब बिखर गया। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर क्या कर रही है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कैसे बच्चों को घेरने की योजना बनाई जा रही है और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी की केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब हर उस सरकार के खिलाफ है जो जनता के साथ बेईमानी कर रही है, चाहे वो झारखंड की जेएमएम सरकार हो, चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार हो। हर तरफ से चिंगारियां उठ रही है और लगता है कि पूरा देश एक साथ चल रहा है। इसके अलावा संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कह दिया है कि बीजेपी के सांसद बिलबिला उठे हैं। जेपी नड्डा से लेकर के बाकी नेता तक सबके चेहरे उतर गए हैं और भोपाल में जो कुछ हुआ है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। किसानों ने ऐसी तख्तियां लहराई कि मोहन यादव सरकार के हाथ पैर फूल गए और 24 घंटे के अंदर घुटने टेकने पड़े। और आखिर में एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से जुड़ा है। ऐसा घपला हुआ है कि सुनकर आप हंसे कि रोए समझ नहीं आएगा। पुराने गाने की याद आती है कि सोने का भाव बढ़ गया तो उसने पीतल पहन लिया होगा, लेकिन ये सब बाद में। पहले चलते हैं जंतर मंतर पर। जो जंतर मंतर की जो ताज़ा तस्वीरें आ रही है उनमें छात्रों का जो आक्रोश दिख रहा है वो अपने आप में एक कहानी कह रहा है। ये बच्चे नारे लगा रहे हैं, बैनर उठाए हुए हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल साफ है, जब बातचीत हुई थी, जब समझौता हुआ था, तब ये तय हुआ था कि छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सब वापस ले ली जाए। कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस दोनों मिलकर के उन्हीं छात्रों के पीछे पड़ गई है जिन्होंने आंदोलन किया था। घरों पर छापे पड़ रहे हैं, नोटिसें बांटे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो बच्चे अब यही मांग कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और जो एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें फौरन ख़त्म किया जाए। छात्र अब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं और वो पुराना जो शब्द है जिसकी वजह से अमित शाह हमेशा असहज होते हैं, वही शब्द अब जंतर मंतर पर गूंज रहा है। तड़ी पार इस्तीफा दो, माफी मांगो। इस तरीपार को एकांतिकी लेना चाहिए और उसे पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और उसे इस्तीफा देना चाहिए। और जो बात हुई थी कि छात्रों पे एफआईआर नहीं होगा और सरकार इससे पीछे हट रही है, ये नारे बच्चों की जुबान पर है और सिर्फ लेफ्ट विंग के छात्र नहीं है बल्कि हर विचारधारा के बच्चे इस बार सड़क पर हैं। स्क्रॉल हॉट इन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें छात्रों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया था कि किसी पर कोई एफआईआर नहीं होगी। नड्डा ने ये आश्वासन तो दिया था कि हम छोड़ देंगे, किसी भी तरीके की एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, लेकिन सरकार पूरी तरीके से उस अपने आश्वासन से पल्ला झाड़ चुकी। छात्रों ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार ने हमें धोखा दिया है और हमारा आंदोलन वापस लेने का फैसला जल्दीबाजी में लिया गया था। यहाँ तक कि छात्रों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्यों की गई, क्यों आंदोलन इतनी जल्दी वापस लिया गया। जब आप देख रहे थे कि सरकार का पेट साफ नहीं है, अब जो जंतर मंतर पर सीन बना हुआ है वो देखने लायक है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बैरिकेड्स पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि बैरिकेड्स को आपस में बोल्ड कर दिया गया है ताकि इन्हें हटाया ना जा सके। यानी सरकार को इतना डर लग रहा है कि उसे अब लोहे को लोहे से जोड़ना पड़ रहा है। लंदन टॉप के पत्रकार रजत ने अपनी रिपोर्ट में यही तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से बच्चों को रोकने के लिए पूरा किला बनाया जा रहा है। आपस में वेल्ड किया गया है जिससे ये हटाया ना जा सके। कहां तक रोक लेंगे? जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन मजबूत। ये सादा सा नियम है, पानी को जितना रोकोगे वो उतनी ही ज्यादा ताकत से फूट करके बाहर आएगा।
इधर संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और वहां भी कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर के बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जवाब कौन देगा। और सबसे बड़ा हमला किया है खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन्होंने संसद में सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे दी है कि आप बंद कमरे में कब तक छुपे रहेंगे, एक दिन हम आपको बाहर खींच कर लाएंगे, जनता के सामने खड़ा करेंगे और तब जनता खुद फैसला करेगी कि आप कौन हैं और आपकी असलियत क्या है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। दोस्तों, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो अब सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रह गया है। ये मुद्दा अब हर उस दल के गले की फांस बन गया है जो कहीं ना कहीं सत्ता में है। पंजाब में देखिए, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ भी पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो जो बीजेपी नीट पेपर लीक पर चुप बैठी थी, आज उसी बीजेपी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। यानी दूसरे के घर में झाड़ू लगाने का शौक तो सबको है, लेकिन अपने ही घर गंदगी दिखाई नहीं देती। यही तो असली राजनीति है इस देश की। जब दूसरा गिरे तो झट से उंगली उठा दो और जब खुद गिरो तो कहो कि पैर फिसल गया था। बात यहीं तक नहीं है दोस्तों, झारखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ जेएएम की सरकार है और वहाँ भी छात्रों का सब्र जवाब दे गया है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है, जो पेपर लीक हुई है, उसके खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र रांची की सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है और नारेबाजी लगातार चल रही है। यानी बच्चों ने अब तय कर लिया है कि सरकार किसी की भी हो, अगर हमारे भविष्य से खिलवाड़ होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों कि अब नौजवान पार्टी और झंडे की राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया था, उन अभिजीत दीपके का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने खुले आम कहा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। सोचिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो बच्चों को धमकाने में लगे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बच्चों को धमकाने पर उतर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से डर चुके हैं। जब तक आप ताकतवर हों तब तक कोई धमकी नहीं देता, धमकी तो कमज़ोर आदमी देता है। अब आते हैं भोपाल की तरफ। भोपाल में पिछले 3 दिनों से जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। हजारों की तादाद में किसान भोपाल पहुंचे। मांग क्या थी? मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, संपूर्ण खरीद हो, खाद पर जो टोकन सिस्टम लगाया गया है वो हटाया जाए। बस इतनी सी बातें थी, कोई नाजायज मांग नहीं थी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तो किसानों ने अड़ने की ठान ली। लगभग 48 घंटे तक भोपाल घेरा रहा। हाल ये हो गया कि किसान मोहन यादव के आवास तक पहुंच गए। सिर्फ 2 बैरिकेड बचे थे उनके और सीएम आवास के बीच, और शायद उन 2 बैरिकेड को टूटता देखकर ही मोहन यादव सरकार को याद आया कि हमारी कुर्सी भी हिल सकती है। तुरंत घुटने टेक दिए गए और सारी मांगें मान ली गई। लेकिन इस पूरे आंदोलन में जो सबसे शानदार बात हुई वो थी तख्तियां और नारे। एक तख्ती पर लिखा था, फसल खरीदो विधायक नहीं। सोचिए, एक लाइन कितना कुछ कह गई। ये पूरी बीजेपी की जो रणनीति है ना, विधायकों को खरीदने वाली, ऑपरेशन कलम वाली, तोड़ फोड़ वाली, उस पर करारा तंज है। किसान ने अपनी भाषा में सरकार को आईना दिखा दिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है और इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ छात्र नहीं, सिर्फ नौजवान नहीं, बल्कि किसान भी जाग गए हैं, महिलाएं जाग रही हैं। इधर बीजेपी के एक कथित एक्टर सुदेश बेरी ने कंगना रनौत के अंदाज में एक बहुत ही बदतमीज बयान दे दिया है। लुक्खे हैं सब, लुक्खे। पीछे कोई बैठे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फंड करते हैं, वो ऐसे ही फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसे ही खड़े होकर माइक पे कोई ये कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वो कर रहा है। यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट दे विल बी वाइप्ड ऑफ, दे फना हो जाएंगे सर। अरे भाई, तुम्हारी तो बॉलीवुड में एक भी फिल्म नहीं चल रही, तुम किसी को क्या फना करोगे? खुद तो पिछले 10 साल से किसी को याद तक नहीं आए और चले हो आंदोलन करने वाले बच्चों को फना करने। असल में ये लोग बीजेपी के चिंटू टाइप कार्यकर्ता बन गए हैं।
इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में डूबे हुए हैं, तो सोचते हैं कि किसी तरह से पार्टी के लिए अच्छी बात कर देंगे तो शायद कोई काम मिल जाए। लेकिन इनका जो शब्द था लुक्खे, उसी को नौजवानों ने अपनी पहचान बना ली है, जिसे इन्होंने अपमान समझ करके उछाला था। नौजवानों ने उसे प्रतिशोध का प्रतीक बना लिया है। यही तो कलम है नए ज़माने का। जिस शब्द से आप बच्चों को नीचा दिखाना चाहते हैं, बच्चे उसी शब्द को अपनी पहचान बना करके सड़कों पर उतर आते हैं। भोपाल में किसानों के आंदोलन की एक और ख़ास बात रही दोस्तों। जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो किसानों ने खुद ही प्रोटेस्ट साइट पर फैला हुआ सारा कचरा साफ किया, खुद झाड़ू उठाई, खुद सफाई की और तब जगह छोड़ी। यही तस्वीर हमें जंतर मंतर पर भी दिखाई दी थी। मतलब आंदोलन करने वाले ये तबका अब सिर्फ मांग नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। ये उन नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो हवा में हाथ हिलाते हैं और पीछे कचरे का ढेर छोड़ जाते हैं। अब चलते चलते एक और बड़ी दिलचस्प खबर आते हैं। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई। बनारस यानी कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, लेकिन जब सभा हुई तो जो तस्वीरें आई वो देख करके बीजेपी वालों के होश उड़ गए। मंच पर तो योगी जी विराजमान थे, लेकिन नीचे की ज़्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी थी। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा कि बनारस तो प्रधानमंत्री का गढ़ है, वहाँ भला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कौन कर सकता है। इशारा सीधा है दोस्तों। बीजेपी के अंदर लखनऊ और दिल्ली की जो अंदरूनी जंग चल रही है उसकी झलक इन खाली कुर्सियों में साफ दिख रही है। भाई, इनके अंदर की लड़ाई का हाल ये है कि एक तरफ का नेता आए तो दूसरी तरफ के लोग कुर्सी खाली छोड़ जाते हैं। जनता को क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर वाले खुद ही आपस में उलझे हुए हैं। और अब सबसे मज़ेदार बात, छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा लगाई गई थी। दावा किया गया था कि ये तांबे की बनाई गई है, यानी ब्रोंज से बनाई गई है। बजट भी उसी हिसाब से पास हुआ, पैसे भी उसी हिसाब से निकला। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि प्रतिमा तो सीमेंट की है, बस उस पर तांबे के रंग का पेंट पोत दिया गया है। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है दोस्तों कि अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता को भी नहीं बख्शा गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है, उन्हीं की प्रतिमा में सीमेंट भर दिया गया और पैसे तांबे के हिसाब से लिए गए। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा के कटघोरा में जो अटल परिसर बनाया गया था वहीं ये कारनामा हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस ठेकेदार ने ये काम किया है वो कोई और नहीं बल्कि खुद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। मतलब चोरी भी अपना, माल भी अपना और अटल जी की प्रतिमा भी अपनी। यही है डबल इंजन की सरकार का असली चेहरा, जहां हर तरफ, हर स्तर पर, हर विभाग में भ्रष्टाचार इस तरह घर कर गया है कि अपने आदर्श तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अब जांच के आदेश दिए गए हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब अटल जी की प्रतिमा तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या विसात। तो दोस्तों, ये है आज की पूरी तस्वीर। एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ किसान जीत करके लौटे हैं, तीसरी तरफ संसद में हंगामा है, चौथी तरफ बीजेपी के अपने ही नेता खाली कुर्सियां वाली सभा कर रहे हैं और पांचवी तरफ अटल जी की प्रतिमा में भी घोटाला हो रहा है। यानी हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब बदलाव ज़रूरी है। इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह की और तमाम खबरों के लिए अपने चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।